क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथ का 16 मार्च के लिए मॉडल पेपर सेट सी सोल्व करेंगे। जिनके पास बेसिक मैथ है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको 6 तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, इसके पहले मैं आपको सेट ए और सेट ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे आप जानते ही हैं हर एक सब्जेक्ट के हम आपको 6 मॉडल पेपर इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ में हमारी जो पर्सनली ऐप है उस पर आपको स्पेशल पीडीएफ दी जा रही है। ठीक है, अभी तक आपने एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से आप सर्च कीजिएगा एनसीईआरटी कोचिंग और डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा, तो धैर्य और शांति बनाकर अच्छे से आपको रखनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है तब होगा। तो यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है तब क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय होगी, या कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। तो इसका आंसर आपका रहेगा बा, यानी कि अपरिमेय संख्या। दूसरा है बहुपद 4x² माइनस 2x⁻7 प्लस 10x⁻3 की घात है। ठीक है, तो इसमें घात में बतानी सर्वाधिक घात, तो सबसे अधिक घात कौन सी इनमें से? 7। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? आ नंबर का। तीसरा है का मान होगा जबकि x = 0 y = 1। समीकरण x + y = k का एक हल है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर x + y = k है, x का मान 0 रखेंगे प्लस y का मान 1 रखेंगे तो इक्वल k। तो k का मान क्या होगा? इसको सीधा करके मैं लिख देती हूँ k = 1। ठीक है, क्योंकि हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो k का मान क्या बनेगा? अब देख के बता सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आ नंबर वाला। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? आ। चौथा है समीकरण x - 2y = 4 के हल है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा द नंबर का, 1 और -1। ठीक है, इसका द रहेगा। पांचवा है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3, और 3 कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक कोण का मान कितना होगा? तो कितने कोण होते हैं? 3, तो हम 3 का इसमें भाग दे देंगे तो 3 छक्के, ठीक है, 3 छक्के 18 और 0 की 0 ऐसे की ऐसी। तो एक कोण का मान कितना होगा? 60। ठीक है, कितना होगा? 60। एक कोण का मान 60 डिग्री। तो देखिए 60 और 60 120, 120 ने 60 जोड़ेंगे तो 180। ठीक है, चलिए छठा है अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री का। कितनी? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद में है इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला है इफ r इज रेशनल नंबर एंड s इज इरेशनल नंबर देन r + s विल बी। तो ये रहेगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 4x² - 2x⁻7 + 10x⁻3 इज। तो इसकी पावर आपकी रहेगी डिग्री, इसमें डिग्री रहेगी 7। ठीक है, तीसरा द वैल्यू ऑफ k विल बी इफ x = 0 y = 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + y = k। तो k की इक्वेशन इसमें बनेगी 1। ठीक है, k की इक्वेशन क्या है इसमें? 1। चौथा है सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस x - y = 4। ठीक है, y = 4 इज। तो इसका है ये यहाँ पर माइनस आएगा आपका डी। चौथा है ईच एंगल ऑफ ए
इक्यूलेटरल ट्रेंगल इज, तो ये रहेगा आपका 60। और छठा है एंगल इन ए सेमिकलर्स इज, तो इसका रहेगा 180 डिग्री, 180। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ठीक है, पहला खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 2 प्लस करनी 3 एक खाली स्थान संख्या है, तो 2 प्लस करनी 3 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। दूसरा है वास्तविक संख्या ए बहुपद px का एक शून्य होती है यदि p इक्वल हो, ठीक है, 0, क्या आएगा? 0। तीसरा है निर्देशांक अक्षतल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो चतुर्थांश क्या कहेंगे? चतुर्थांश, चौथा है पूर्ण अपने भाग से खालिस्तान होता है बड़ा। कैसा होता है? बड़ा। ठीक है, पांचवा है वे संख्याएं जो एक ही रेखा की समांतर होती है पर इस पर खालिस्तान होती है समानांतर। क्या आएगा? समानांतर। और छठा है समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त खालिस्तान होते हैं सर्वांग सम। कैसे होंगे? सर्वांग सम। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक, अगला क्वेश्चन है फिल इन ब्लैंक्स। पहला है 2 + √3 इज ए खालिस्तान नंबर, रेशनल नंबर। दूसरा ए रियल नंबर इज ए 0 ऑफ पोलिनोमिकल px if p equal 0। दूसरा है द कोऑर्डिनेट एक्सेस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड। ठीक है, इसका आएगा क्यूड्रेंट्स। ठीक है, क्यूड्रेंट्स। और चौथा है द होल इज खालिस्तान देन द पार्ट ग्रेटर। पांचवा है लाइन्स विच आर पैरेलल ऑफ द टू द सेम लाइन आर ... टू ईच अदर पैरेलाइड। अगला है 2 सर्कल्स ऑफ द सेम रेडी आर। ठीक है, चलिए तो ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के भी हो गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक निम्नलिखित के सत्य असत्य लिखिए। पहला देखिए, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, क्षैतिज रेखा को y अक्ष कहा जाता है, ये आपका असत्य है। ठीक है, तीसरा है समीकरण y = 4x + 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये आपका सत्य है। ऋजु कोण की माप 60 डिग्री होती है, तो ये आपका असत्य है। 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री। पांचवा है यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो ये आपका सत्य है। छठा है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वर्ग कहलाता है, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए पहला है ए पोलिनोमियल ऑफ 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल।
मोनोमिल होते हैं, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है। दूसरा है द हॉरिजोनेटल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सेस, तो ये आपका फॉल्स। ठीक है। तीसरा है इक्वेशन y इक्वल 4x+3 हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, तो ये आपका ट्रू। ठीक है। ए स्ट्रेट एंगल मिसोर्स इच 60, तो ये आपका फॉल्स है क्योंकि 180 होता है। ठीक, ये आपका राइट रहेगा और ये भी आपका राइट है। ठीक है। चलिए, तो अच्छे से आपको इनको रीड कर लेना है। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला देखिए, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी देखिए, बिंदु -3 8 के भुज का मान कितना होगा? -1। ठीक है, भुज। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या कहलाएगा? दो चरों वाला रैखिक समीकरण है x + by + c = 0। ये आपकी तीसरी। हीरोन के सूत्र में a इक्वल क्या होगा? ये अर्ध, ठीक है, अर्ध परिमाप का सूत्र है। किसका है? अर्ध परिमाप का। ब्रैकेट में a + b + c / 2, ये आपकी चौथी। वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न वर्ग सीमा। निम्न वर्ग सीमा हम किसे बोलेंगे? जो सबसे कम है। और उच्च वर्ग सीमा हम किसे कहेंगे? जो सबसे अधिक संख्या है। ठीक है। तो इसमें निम्न ने सबसे छोटी कौन सी है? 20 और 10 में से 10। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा, ये पांचवी जोड़ी। और देखिए छठे में इसी का उल्टा पूछा है। वर्ग अंतर 20 से 30 में उच्च वर्ग सीमा, तो इनमें से उच्च वर्ग सीमा कौन सी है? 30। ठीक है। तो ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है। चलिए, हो गई। इसके बाद देखिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहली है आपकी -3, दूसरी आपकी बनेगी 0,0, तीसरी ax + by + c = 0, चौथी कौन सी रहेगी? a + b + c / 2, पांचवी 10 और ये आपकी छठी। ठीक है। चलिए, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। ये शब्द लिखिए। देखिए, पहला है द्विघात बहुपद की घात लिखिए। तो द्विघात बहुपद की घात बनेगी 2। कितनी बनेगी? 2। एस सर्वांग समता नियम लिखिए। तीसरा है एक समांतर चतुर्भुज। इसकी हम परिभाषा भी देखेंगे। ठीक है, पहले हम इनको देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A = 70 डिग्री, तब कोण C का मान लिखिए। तो कोण C का मान बनेगा, कोण C = 70 डिग्री। ठीक है। और चौथा है चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। पांचवा, वर्ग अंतर 0 से 20 का वर्ग चिन्ह डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस होगा 10। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 πr²h। ठीक है। चलिए, हो गए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें परिभाषाएं आपकी पूछी गई है। ठीक है। देखिए यहाँ पर एस, ठीक है, एस आपका क्या है? भुजा भुजा भुजा। सर्वांग समता नियम के अनुसार यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर यानी लंबाई में समान हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यह नियम सिद्ध करता है कि दोनों त्रिभुजों का आकार और माप बिल्कुल समान होता है। ठीक है। इसके बाद में चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज है
कि जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, इस प्रकार इसके चारों कोने वृत्त को स्पर्श करते हैं और इसकी भुजाएं वृत्त की जीवाएं होती है। ठीक है, इसकी भुजाएं वृत्त की जीवाएं होती है। हो गई। तो चलिए आप दोनों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, कंप्लीट अच्छे से करना है दोनों परिभाषाओं को। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो डेफिनेशन है वो आपको कंप्लीट करनी है, बाकी के यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं। ठीक, इसके बाद में देखिए छठा प्रश्न है हमारा, 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। ठीक है, सातवां है 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 इंटू 4/5। ठीक है, आठवां सीधे गुणा किए बिना 103 गुणित 107 को सरल कीजिए। ठीक है, नौवां प्रश्न है, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सभी के नाम बताने हैं आपको। ये ए प्लस प्लस रहेगा तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, -2 और +1। ठीक है, प्लस माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में है, फिर प्लस और माइनस कौन से में, और माइनस और यहाँ पर माइनस और माइनस आएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिसप्रिंट। माइनस और माइनस कौन से चतुर्थांश में रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये आपका अथवा है इसी का। 10वां है, आकृति में देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, ये आकृति यहाँ पे दी गई है। ए के निर्देशांक बताने हैं, बिंदु बी का भुज बताना है, निर्देशांक -3 -2 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है, निर्देशांक 4 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है। ठीक है, चलिए ये आपका है 11वां प्रश्न। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इन प्रश्नों की आंसर शीट अथवा सहित 6 से 23 तक के प्रश्न की आंसर शीट आपको हमारी पर्सनली ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। आपको क्या करना है, मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है। ठीक है, कर लिया, सर्च करना है एनसीईआरटी कोचिंग। क्या सर्च करना है, एनसीईआरटी कोचिंग सर्च करना है ये। ठीक है, गौर से देख लीजिएगा, NCERT कोचिंग। ठीक है, इस तरह से आपने सर्च किया, यहाँ पर NCERT कोचिंग आ जाएगी लिखी हुई, इस पर आपको क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना। ओपन जब आप करेंगे तो देखिए इस तरह का ये इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इसके आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो चैनल के ऊपर डाल रखा है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ चीज़ें आपको फिल करनी है, जैसे कि फुल नेम हो गया, ईमेल हो गई, मोबाइल नंबर हो गया और पासपोर्ट हो गया। ठीक है, पश्चिम बैग जाना है आपको, फिर लॉगिन में बस 2 चीज़ें यहाँ पर फिल करनी, ईमेल और पासपोर्ट। ठीक है, आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा आपकी क्लास के अकॉर्डिंग। क्लास 9th के तो क्लास 9th पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जिस सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, और जो स्पेशल PDF है वो उसी के नीचे आ जाएगी। ठीक है, चलिए अभी तक आपने NCERT कोचिंग डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारा 12वां प्रश्न है, K का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 दिया है, y = 1 दिया है। तो समीकरण 2x + 3y = K का एक हल हो। ठीक, आकृति में यदि AC = BD है तो सिद्ध कीजिए AB = CD को। ठीक है, ये आपका है 14वां प्रश्न। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अथवा ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए हो गया। यह है 15वां प्रश्न, दी गई आकृति में OA = OB = OD = OC है दर्शाना है। ये आपका 16वां प्रश्न रहा।
16वें के बाद में 17वां 18वां है। दर्शाई कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। और ये आपका रहेगा 19वां प्रश्न। निश्चय के बाद में है 20वां। ठीक है। 21वां है आयत जिसका क्षेत्रफल 25 की घात 2 माइनस 35a प्लस 12 है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, ये आपका 22वां और लास्ट रहेगा 23वां। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अथवा सहित प्रश्न कंप्लीट अच्छे से करने हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सेट सी सोल्व किया है मॉडल पेपर से बेसिक मैथ वालों का। कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है।